दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन डेटा फर्स्ट यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एलटी गेट शिक्षक भर्ती को लेकर, इसके अलावा टीजीटी पीजीटी भर्ती के बारे में, साथ ही अगर बात की जाए संविदा भर्ती को लेकर। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपका एक ऑनेस्ट ओपिनियन लेना चाहूँगा, मतलब कि आपकी राय लेना चाहूँगा, क्योंकि मुझसे भी इसको लेकर राय पूछी गई थी कि सर आप क्या कहते हैं, आप क्या समझते हैं। क्योंकि आप जानते हैं पूरे देश के अंदर इस वक्त अगर कोई मुद्दा ट्रेंडिंग में है तो वो अग्निपथ है। अग्निपथ नाम से ही पता चलता है कि भाई पथ कैसा होने वाला है। लेकिन मुझसे सुबह से अभ्यर्थियों के माध्यम से पूछा जा रहा था कि सर आप इसके बारे में क्या समझते हैं और इसको लेकर आपकी क्या राय है। देखो पहली बात यह है कि आज की तारीख में जो समय बना हुआ है, देश के अंदर जिस प्रकार के हालात बने हुए हैं, पहले उसके ऊपर काबू होने की आवश्यकता है। क्योंकि जो विरोध किया जा रहा है उसका तरीका गलत है। लेकिन क्या सरकार के द्वारा जारी की गई स्कीम सही है? तो इसको लेकर सीधे शब्दों में कहा जाए तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि काफ़ी लंबे समय से भर्तियाँ नहीं निकाली गई हैं, पहला। दूसरी बात यह है कि यहाँ पर सिर्फ जो समय मिलेगा वो 4 साल का मिलेगा। यहाँ पर बहुत सारे ऑब्जेक्शन हो सकते हैं कि 4 साल में आपको वेतन मिलेगा, इतना रिटायरमेंट दिया जाएगा, लेकिन बहुत सारी ऐसी सुविधाएं होती हैं जिनको लेकर हजारों अभ्यर्थी काफ़ी लंबे समय से प्रिपरेशन कर रहे थे। ग्रेचुइटी आपको नहीं मिलेगी, भूतपूर्व सैनिक होने का आपको लाभ नहीं मिलेगा, भले ही यहाँ से वरीयता दे दी जाएंगी, लेकिन बहुत सारे ऐसे बेनिफिट्स हैं जो आपको नहीं मिलेंगे, है ना। तो इस बात में कोई दो राय नहीं है कि संविदा भर्ती को लेकर जो सरकार की तरफ से स्कीम डाली गई है वो बिल्कुल सही नहीं है, इसमें सुधार होने की आवश्यकता है। अब सुधार कैसे होंगे, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। आपने देखा था किसानों के माध्यम से आंदोलन किया गया था, काफ़ी लंबे समय तक वो आंदोलन चला, लेकिन शांतिपूर्ण आंदोलन होने के चलते सरकार ने बहुत सारे फायदे गिनाए थे, अंत में उसको वापस ले लिया। लेकिन इस प्रकार के जो आंदोलन हो रहे हैं इन पर थोड़ी सी रोक लगाने की आवश्यकता है। जो भी अभ्यर्थी हैं वो शांतिपूर्ण तरीके से अपनी मांगों को रखेंगे तो बेनिफिट ज़्यादा मिलेगा। लेकिन एक लाइन में मेरा यही कहना है कि जो अग्निपथ स्कीम फिलहाल में लाई गई है, 2 साल के बाद जो भर्तियाँ नहीं आ रही हैं, ऐसे में युवा लगातार बेरोजगार हो गए और ओवर एज होते हुए दिखाई दे रहे हैं, उनके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल साबित नहीं होगी, क्योंकि 4 साल की सेवा को लेकर अभ्यर्थी फिलहाल नाराज़ हैं। नाराज़गी इस कदर हो चुकी है कि आप सभी देख पाएँ कि 13 राज्यों के अंदर बवाल हो चुका है, 22 जिलों के अंदर इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई हैं, 142 से ज़्यादा गिरफ्तारियां आपके सामने हैं। इंडियन आर्मी के अंदर आप सभी यहाँ से देख पा रहे हैं, अगर बात की जाए 13 स्टेट के अंदर यहाँ पे ये मामला बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। उन सभी के स्टेट के नाम भी आपके सामने लिखे हैं। ट्रेनों को जला दिया गया है, बसों को फूंक दिया गया है, बहुत सारी इमेजेस आपको सोशल मीडिया पर देखने के लिए मिल रही होंगी। अब इसके बारे में आप क्या समझते हैं, कमेंट करके अवश्य बताएं। वहीं दूसरी तरफ बात की जाए अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है उत्तर प्रदेश में आने वाली नई एलटी गेट भर्ती को लेकर। बाद में बात करेंगे टीजीटी भर्ती को लेकर। एलटी गेट शिक्षक भर्ती का विज्ञापन आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से जारी होना है। इस भर्ती का इंतजार काफ़ी लंबे समय से अभ्यर्थी कर रहे हैं, क्योंकि काफ़ी अच्छी वैकेंसी होती है। लेकिन उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग इस बार शैक्षिक योग्यता को लेकर कुछ बदलाव करने की तैयारियों में है। हर बार कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से विज्ञापन में लिख दिया जाता है कि बीएड के समकक्ष, अब समकक्ष को लेकर अभ्यर्थी कोर्ट चले जाते हैं। कोर्ट जाकर जब उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से जवाब मांगा जाता है तो खुद लोक सेवा आयोग को नहीं पता होता है कि समकक्ष का मतलब क्या है और उसके समकक्ष कौन सी डिग्री है। अगर आपने कभी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के विज्ञापन को पढ़ा होगा तो उसमें वो ये कहते हैं कि आप पहले विज्ञापन को पढ़ लें, हमसे आकर व्यक्तिगत रूप से ना पूछ लें कि भाई क्या योग्यता होगी, क्योंकि हम इसको लेकर कोई जवाब नहीं दे सकते हैं। क्योंकि आप जानते हैं उनका काम सिर्फ भर्ती करना है, जो गाइडलाइन निर्धारण करना यूजीसी का या फिर एनसीटी के माध्यम से है, चाहे वो सब्जेक्ट को लेकर हो या फिर अगर बात की जाए आप सभी की यहाँ से योग्यता के बारे में। अब यहीं पे मामला फंसा हुआ है नई एलटी गेट भर्ती को लेकर। लेकिन इस एलटी गेट भर्ती के अंदर कुछ बदलाव के बारे में जानकारी आपके सामने निकल कर आ रही है। लेकिन उससे पहले आपको बता दिया जाए कि एलटी गेट को लेकर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के पास में लगभग 3,500 के आसपास पदों का अधियाचन मिल चुका है। 3,000 पदों का अधियाचन मिला है वैसे तो, लेकिन ये जो 3,500 पद आपको देखने के लिए मिलते हैं ये पुरानी 10,768 पदों पर निकली हुई भर्ती के विज्ञापन के हैं। उसमें से लगभग इतने पद खाली रह गए थे। कुछ पदों पर विवाद हो सकता है क्योंकि मामला न्यायालय में लंबित है, हिंदी और कला को लेकर। लेकिन इसी बीच अगर इन दोनों पदों को जोड़ दिया जाए तो लगभग 6,500 पद बनते हैं। कुछ और यहाँ से पद सृजित किए गए थे, इसके अलावा रिटायरमेंट, इसके अलावा पदोन्नति के माध्यम से भरे गए थे, खाली हुए थे। तो इन पदों को अगर जोड़ा जाएगा तो एलटी गेट भर्ती का विज्ञापन लगभग 9,000 पदों पर जारी होगा। उसी के संबंध में
यहाँ पे आप सभी को डेट भी देखने के लिए मिल जाएगी जिससे कि आपको जानकारी मिले। 17 जून 2022 को श्रीमान सचिव महोदय उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से मुलाकात की गई और यहाँ बताया गया कि एल टिकट शिक्षक भर्ती को लेकर सीएम योगी के माध्यम से दिसंबर 2020 में 8112 पदों पर खाली पद होने के विज्ञापन जारी करने के संबंध में मांग की गई है। नीचे लिखा हुआ है कि आपका ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं कि राजकीय इंटर कॉलेज के अंदर लगभग 8112 पदों भर्ती को लेकर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री के माध्यम से अपने ट्विटर हैंडल से बताया गया था कि इतने पदों भर्ती का विज्ञापन जारी होगा, लेकिन काफ़ी लंबा समय बीत जाने के बाद अभी तक भर्ती को लेकर कुछ भी देखने के लिए नहीं मिला है। ना ही विज्ञापन जारी हुआ है, ना ही इससे संबंधित जो प्रक्रिया वो शुरू हुई है। इसके संबंध में आप सभी के सामने लगातार छात्रों के माध्यम से ज्ञापन दिए गए हैं, प्रदर्शन किए गए, लेकिन अभी तक इनको लेकर विज्ञापन की बात के बारे में कोई भी जानकारी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से नहीं दी गई है। 2018 के कुछ विषयों की वेटिंग लिस्ट का भी यहाँ पे इंतजार है, लेकिन उसकी भी वेटिंग लिस्ट अभी तक जारी नहीं हुई है। अब सवाल ये है कि चेयरमैन के माध्यम से क्या कहा गया है। तो उन्होंने साफ शब्दों में जानकारी दी है कि हम विज्ञापन जारी करने के लिए पूरे तरीके से तैयार हैं, लेकिन विज्ञापन को लेकर जो समकक्ष योग्यता है उसके बारे में अभी हमारे पास पूरी जानकारी सभी विभागों के माध्यम से नहीं पहुंची है। अगर उसको लेकर जानकारी मिल जाती है तो भर्ती के विज्ञापन को हम जारी कर देंगे। उन्होंने कई बार कहा है कि हम जून के अंत में जारी करेंगे, कई बार कहा है कि जून के स्टार्टिंग में जारी कर देंगे, लेकिन वो इस बात को भी कहते हैं कि जब तक यहाँ से समकक्ष योग्यता का विवाद क्लियर नहीं हो जाता उससे पहले विज्ञापन जारी होने में थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। बस यही वजह है कि विज्ञापन जारी नहीं हुआ है। नीचे आप सभी के सामने कुछ 3 बदलाव आप सभी को देखने के लिए मिलते हैं। कौन कौन से बदलाव है आप सभी देख सकते हैं कि ईडब्ल्यूएस अभ्यर्थियों को आयु सीमा में छूट दी जाए। पहली मांग ये रखी गई है। हालांकि अभी इसके बारे में सरकार के माध्यम से कोई फैसला नहीं लिया गया है, लेकिन अभ्यर्थी ने मांग रखी है। दूसरे बदलाव की बात की जाए तो वो ये है कि कोरोना काल के कारण ऐसे अभ्यर्थी जिनको यहाँ पे आयु सीमा में छूट दी जाए, कम से कम 2 या 3 साल की छूट की मांग की जा रही है, जिससे कि कोरोना काल के अंदर ऐसे अभ्यर्थी जो ओवर एज हो गए उनको भी एल टिकट भर्ती में बैठने का मौका मिले। साथ ही तीसरी सबसे बड़ी मांग यहाँ पे आप सभी को देखने के लिए मिलती है। हालांकि विज्ञापन में बदलाव नहीं है, लेकिन ये मांग बहुत अच्छी है, क्योंकि एल टिकट शिक्षक भर्ती को लेकर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से अभी तक अपने परीक्षा कैलेंडर में शामिल नहीं किया गया है। अगर परीक्षा कैलेंडर में शामिल कर लिया जाए तो इससे छात्रों को पता लगता रहेगा कि इस भर्ती का विज्ञापन कब जारी होने वाला है और बार बार छात्रों को मुलाकात नहीं करनी होगी। तो आज की तारीख में चेयरमैन के माध्यम से वही जानकारी दी गई है जो पहले दी गई थी कि जैसे ही यहाँ से समकक्ष योग्यता का विवाद क्लियर होता है भर्ती का विज्ञापन जारी होगा। लेकिन भाई दूसरी तरफ बात की जाए अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है टीजीटी पीजीटी 2022 के बारे में, साथ ही 22,000 पदों को लेकर। दोपहर को एक वीडियो मैंने आप सभी के लिए बनाया था जिसमें आपको जानकारी दी थी कि 5 से 6 ऐसे विषय हैं जिनके अंदर आप सभी के जो पदों की संख्या बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, जिसके अंदर मैंने आप सभी को सब्जेक्ट के बारे में भी जानकारी दी थी, जैसे कि इंग्लिश, हिंदी, इसके अलावा सामाजिक विज्ञान, इसके अलावा संस्कृत, इसके साथ ही मैंने आपको बताया था जीव विज्ञान। इसके अंदर पदों की संख्या ज़्यादा बढ़ेगी। मतलब ये नहीं था कि जो बाकी विषय आप सभी के बचते हैं इनके अंदर पदों की संख्या नहीं बढ़ेगी। मैंने इसलिए 5 और 6 विषयों का नाम लिया था क्योंकि इन विषयों के अंदर ज़्यादा संख्याएं बढ़ेंगी। बजाय अगर बात की जाए दूसरे सब्जेक्ट के अंदर, उसमें ज़्यादा बढ़ोतरी नहीं होगी। हम कह सकते हैं कि किसी में 10 सीटें बढ़ जाएँ, किसी में 20 बढ़ जाएँ, या फिर किसी में इससे भी कम बढ़ें। हो सकता है किसी में 2-4 ही बढ़ें, लेकिन बढ़ेंगी अवश्य। लेकिन सबसे ज़्यादा जो पद बढ़ेंगे वो इंग्लिश के अंदर, हिंदी के अंदर, गणित के अंदर, इसके अलावा सामाजिक विज्ञान, संस्कृत, साथ ही अगर बात की जाए जीव विज्ञान के अंदर। लेकिन जिसमें कम होने वाले हैं वो विज्ञान के अंदर कम हो सकते हैं, क्योंकि कई जिला विद्यालय निरीक्षकों का ऐसा दावा है कि यहाँ से जो अध्याचन है वो विज्ञान की जगह जीव विज्ञान जाने थे, लेकिन विज्ञान में चले गए हैं। सेम आपको महिलाओं के अंदर भी देखने के लिए मिलेगा। कई महिलाओं ने भी शिकायत की कि सर आपने महिलाओं के बारे में नहीं बताया, तो इसको लेकर मैंने आपको जो सब्जेक्ट बताए हैं वो मेल और फीमेल दोनों के हैं। अब हो सकता है कि वहाँ पर मेल की सीट खाली हो, वहाँ पर फीमेल की सीट खाली हो। इसका फैसला आपको करना है कि आपको किस में आवेदन करने हैं। समय ज़्यादा जायज़ ना करते हुए आप सभी यहाँ से कहीं ना कहीं अपनी तैयारी शुरू कर दें और कहीं ना कहीं टारगेट बनाकर अपनी भर्ती को लेकर आगे बढ़ें, जिससे आपको बेनिफिट मिलेगा। लेकिन यहाँ पे हम बात कर रहे थे टीजीटी पीजीटी को लेकर। टीजीटी पीजीटी को लेकर 22,000 सीटें जोड़े जाने की मांग की जा रही है। इसको लेकर तदर्थ शिक्षक भी सुप्रीम कोर्ट जाना चाहते हैं। वहीं दूसरी तरफ अभ्यर्थी जा रहे हैं कि भाई इन पदों को जोड़ दिया जाए। तो वहीं दूसरी तरफ सोशल मीडिया पे एक अफवाह बहुत तेज़ी से वायरल हो रही है, जिसमें दावा किया जा रहा है कि भाई टीजीटी पीजीटी 2022 की भर्ती पूरी हो जाने के बाद 22,000 पदों पे एक अलग से विज्ञापन जारी होगा, जिसमें बम्पर पदों पे आपको भर्ती देखने के लिए मिलेगी। उसकी परीक्षा भी अलग से होगी, आवेदन भी अलग से होगा, और इसके बारे में
कहा जा रहा है कि इस भर्ती का विज्ञापन 2023 में जारी होगा। तो एक लाइन में मैं आप सभी को बातें खत्म करूंगा कि 22,000 को लेकर अगर इस भर्ती में नहीं जुड़ती हैं तो आगे क्या होगा, इसके बारे में कुछ कह पाना संभव नहीं है, क्योंकि आप जानते हैं कि इसके पीछे मंत्री, सांसद, विधायकों का हाथ है। वो यहाँ पर तटस्थ शिक्षकों को बचाने में अगर सेफ हो जाते हैं तो आगामी समय के अंदर भी सेफ हो सकते हैं। तो इस बात पर फोकस करने के बजाय कि भाई ये जो भर्ती पूरी हो जाएगी उसके बाद दूसरी जो भर्ती आएगी उसमें पदों की संख्या बढ़ेगी, ये कहना कहने की बचकानी बातें हैं। तो आप सभी इन बातों को फोकस ना करें। अभी 22,000 के बारे में इस प्रकार की ऐसी कोई सूचना नहीं है। बहुत सारे छात्रों के माध्यम से मुझसे लगातार सवाल पूछे जा रहे थे कि आगामी समय के अंदर 22,000 पदों पर अलग से विज्ञापन जारी होगा, अलग से आवेदन होंगे, अलग से परीक्षा तारीख देखने के लिए मिलेगी, लेकिन ये होगा तब ये भर्ती खत्म हो जाएगी। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ना ही चयन बोर्ड के माध्यम से ऐसा कोई दावा किया गया है। अगर 22,000 पदों को लेकर सरकार मंजूरी दे दे तभी ऐसा संभव होगा, लेकिन सरकार अभी तटस्थ शिक्षकों के खिलाफ जाती हुई दिखाई नहीं दे रही है। तो इस प्रकार की जानकारियों से बचें। ऑथेंटिक जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। फिलहाल इस वीडियो के माध्यम से इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।